कोरोना के हर दिन रिकॉर्ड आंकड़ों से देश में दहशत है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,44,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। 774 मौतें हुई हैं। एक्टिव केस पहली बार 10,40,000 से ज्यादा दर्ज हो गए हैं। एक दिन के अंदर रिकवरी रेट 91% से घटकर 90% तक पहुंच गया है। अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या 1,68,000 से ज्यादा हो गई है। तो देखिए किस तरह से लोगों का जो हालत है इस वक्त वो बुरी है। भारत में बेलगाम हो गया है कोरोना। आइए इसको ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं कि क्यों हम ये कह रहे हैं। आंकड़े जिस तेजी से अब बढ़े हैं, जब पहली वेव सामने आई थी, जब पहली बार कोरोना सामने आया था देश में और तेजी से आगे बढ़ा था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से इस समय आगे बढ़ रहा है कोरोना। और अब लोग उतना सावधान नहीं हैं, उतनी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। इसी वजह से हम बार बार आपको ये खबर बता रहे हैं और दिखा रहे हैं ताकि आप भी सावधानी बरतें। क्या है दरअसल स्थिति इस समय और क्यों हम ये बता रहे हैं कि देखिए इस वक्त बेलगाम हो चुका है कोरोना। 24 घंटे का आंकड़ा क्या है वो देखिए। 24 घंटे में भारत में कितने मामले हैं, ब्राजील में और अमेरिका में। और इसमें देखिए भारत कहां पर है। ब्राजील से हम आगे निकल चुके हैं, अमेरिका से आगे हैं ये। और ये कोई ऐसा आंकड़े नहीं जिसमें हमें आगे निकलना चाहिए। ये चिंताजनक है क्योंकि ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सीधा मामला। 1,45,384 मामले हैं। और ये देखिए कुल मामले जो अभी तक सामने आए हैं अमेरिका, ब्राजील और भारत के। और यहां पर भी भारत के आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में हम इन दोनों देशों से, ब्राजील और अमेरिका जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप रहा है, उन दोनों देशों से आगे निकल गए हैं इन आंकड़ों में। लेकिन दरअसल मामला क्या है कि नए कोरोना के केस के मामले में भारत पहले नंबर पर आ गया है और ये चिंताजनक है। ये वो स्थान नहीं है जो हम किसी भी सूरत में हासिल करना चाहते थे। 24 घंटे में 1,45,384 नए केस सामने आए हैं। 794 लोगों की मौत हुई है और ये चिंताजनक है। स्थिति विस्फोटक है। अस्पतालों में पर्याप्त बेड भी अब नहीं मिल रहे हैं लोगों को। ज्यादातर जगहों पर इसकी दिक्कत लोगों के सामने आ रही है। सक्रिय मामले 10,46,000 के पार हो चुके हैं। ये आंकड़ा अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और अभी तो पीक ये बताया जा रहा है कि नहीं आई है, यानी अभी और ये मामले आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां लगातार 1 लाख के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच रहा है और ये चिंताजनक है। ये चिंताजनक किस वजह से है? क्योंकि ये भारत जैसे देश के लिए इस तरह की जो स्थिति है उससे निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और हमारे साथ जो डॉक्टर बने हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सहगल साहब, जो ये हम देख रहे हैं कि आंकड़े लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हम अब 24 घंटे का अगर आंकड़ा देखें तो हम नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं जितने कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है। इसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए? सरकारों के सामने तो बहुत मुश्किल स्थिति है। वो लॉकडाउन भी अब नहीं लगा सकते क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो अर्थव्यवस्था को जिस तरह का नुकसान होगा, पिछली बार जैसे हमने दृश्य देखे वो बहुत भयावह होंगे। और अभी इससे ज्यादा पाबंदी नहीं लगाई जा सकती जो अभी किया जा रहा है। तो इसके बीच का रास्ता क्या होगा? देखिए, पहले लॉकडाउन करने से एक फ़ायदा हुआ था कि आपने मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ा दी थी। अब तो बड़ी हुई मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि बीच में 4-5 महीने के केस लगातार गिरते रहे, जिससे ये लगा कि शायद अब इंडिया में पूरा कंट्रोल में आ गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो अस्पतालों में क्रिएट हुई थी वो वापस चली गई। नॉर्मल ऑपरेशन शुरू हो गए, नॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। अब वापस उनको यहाँ लाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये बहुत एकदम बढ़ा है। दूसरी बात ये हुई है, पहले जो था टेस्टिंग बहुत कम होती थी, अब टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 13-14 लाख टेस्ट सारे देश में रोज़ हो रहे हैं। 13-14 लाख टेस्ट में वो जो दूसरे अच्छे वाले टेस्ट हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये नंबर बढ़ा हुआ है। तो मतलब आपका कहना है कि वो जो हमने पहले इंतजाम किए थे, वो बेड जो कोरोना के लिए हमने निर्धारित किए थे, उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में ले आया गया था। अब वापस फिर उसी पैटर्न पर आना होगा। लेकिन कोरोना जैसी बीमारी से हम क्या किसी हद तक रिलैक्स हो गए थे और क्या ये हमारे एटीट्यूड में झलक रहा था? डॉक्टर सौमित्र रावत, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा है? आपने पहले निर्धारित किए बेड और अब आपको लगा कि कुछ महीने मामले नहीं आए तो फिर वापस आपको लगा कि नॉर्मल हो गई है लाइफ? आई थिंक यही हुआ है। जो हमारा कोविड बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो खत्म हो गया था। और पिछले कुछ महीनों से, स्पेशली लास्ट 1-2 महीने में आप देख रहे हैं लोगों ने पार्टियां करनी शुरू कर दी। लोग बाग रेस्टोरेंट में जाने लगे, मैरिज में जाने लगे। और इन सब जगह पे जो दिख रहा है कि मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, हाथ का सैनिटाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है,
ये सब जो ढील हम लोगों ने दी है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में, उससे सडन जंप हुआ है। और जिस तरह आपने बताया है 1,45,000 मामले हैं और बढ़ रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट फियर कि नंबर बढ़े जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही चिंताजनक। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।